बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंच गया है। वक्त में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ तवानाई, सनत, मवासलात के वज़रा, चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी भी शामिल। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रेजनकोफ, वज़ीर तवानाई से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफ्द को इस्लामाबाद खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद के मुंतज़िर हैं। बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का ख़्वाह है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सनत, तिजारत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं, एहतजाज करने वाले कोशिश करके देख लें। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, कोई एहतजाज करने आएगा तो पकड़ा जाएगा, शर पसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुजाहिरीन ने बेलारूस के वफ्द के रूट पर पहुंचने की कोशिश की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये एक ऐसी जहनीत है कि गैर मुल्की वफूद की आमद पर ही एहतजाज की कोशिश की जाती है। पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल मामूल पर है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। किसी को दारुल हुकूमत में अमन व अमान खराब करने नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बार बार क्यों ऐसे वक्त पर एहतजाज की कॉल देती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। एक बयान में उन्होंने सवाल उठाया कि ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश। इसहाक़ डार ने कहा, खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फ़ौक़ियत दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। उनकी कोशिश है मईशत को डीरेल करे, लेकिन हम इसे नाकाम बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। वफाकी वज़ीर ने यह दावा भी किया कि बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे हैं। PTI अरकान ने इंतज़ामिया से रब्ता करके कहा, हमें गिरफ्तार कर ले। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, उन्हें बताया गया कि बुशा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। अगर वो घरेलू खातून हैं तो सियासत क्यों कर रही हैं? बानी PTI के फैसलों के पीछे उनकी ज़ौजा दखल अंदाजी करती हैं। न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी उमूर में भी उनका डंका बजता है। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए PTI के काफिले का रात ढोक घर में पड़ा। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला बुरहान रवाना। PTI रहनुमाओं के मुताबिक क़यादत अली अमीन कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले PTI के कारकुनों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मोइन रियाज, MP बशारत डोगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज ज़ीशान और सदाकत अब्बासी समेत 400 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ऑपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासिर होती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज के बायस अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। एहतजाज के बायस सूबों को ज़राई शोबे को हवाले से रोजाना नुकसान 26 अरब रुपए का होता है। सूबों को सनती शोबे में होने वाला नुकसान 20 अरब रुपए से ज्यादा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला। हुकूमत की बात कैसे माने? जी ने इसके प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें बताया जाए अदालत का क्या फ़ैसला है। हुकूमत के साथ हमारी इंगेजमेंट रही है। हुकूमत को चाहिए था हमारे जायज़ मुतालबात मानते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुनज़्ज़म होकर इस्लामाबाद जाना है, चाहे सारी ताकत रास्ता खुलवाने में लगानी है।
असद कैसर का कहना था कि बानी पीटीआई ने कौन सा जुर्म किया है कि वो जेल में है। हुकूमत ने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। हुकूमती हिकमत अमली कामयाब रही। पीटीआई फाइनल कॉल में सिर्फ चंद सौ लोग निकालने में कामयाब रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। कहा पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध से लोग नहीं निकले, उनके अपने लोग भी मुत्तफिक नहीं। सजा याफ्ता आदमी को छुड़वाने के लिए बगावत की जा रही है। तहरीक इंसाफ को सियासी रवैया इख्तियार करना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सर्दी के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग पड़ गई। गैस पाइपलाइन ना होने से सर्दी से बचने के लिए बिजली की मुसलसल फराहमी ज़रूरी है। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 49 हो गई। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 4 रोज़ के दौरान बेअमनी के हालिया वाक़यात में अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 49 मुसाफिर भी शामिल हैं जिन्हें पेशावर पाराचिनार रोड पर निशाना बनाया गया। झड़पों में घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। जिला कुरम और गिरदोनवाह में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती जिरगा कुरम से वापस पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज फायर पर इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जिला कुर्रम बेअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। 3 रोज़ में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की हुकूमत शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। ज़िला कुर्रम में PTI की हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मज़म्मत करते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। पाराचिनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पाराचिनार दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम मुतासिरीन की इमदाद के लिए अंजुमन हिलाल अहमर को अहकाम दे दिए हैं। पाराचनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पाराचनार दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि कुरम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन को कोई तरजीहात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अमीन गंडापुर सूबे पर तवज्जो देने की बजाय एहतजाज में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। पूरा पाकिस्तान बंद है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 25 साल के मोहम्मद खालिद के नाम से हुई। कुरंगी सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, गिरफ्तार। मिटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में मुबैना तौर पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरार के कत्ल के बाद शौहर और ससुराली घर से गायब हुए हैं। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन पर होने वाले ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद और उनके मसाइल से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करना है। कोयटा में बच्चे के अगवा के खिलाफ अहले खाना और सियासी जमातों का आज सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम ने आज एहतजाज के बायस बलोचिस्तान के तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। DI खान में 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में मुल्क भर से पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 56 हो गई। सामने आने वाले नए केसेस में से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 2 का बलूचिस्तान से है।
लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले, तल अबीब में बेन गोरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 250 रॉकेट दागे, 6 इसराइली जख्मी हो गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक फैक्ट्री में भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का अशदोद बहरी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा। इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमलों में तेज़ी आ गई है। एक रोज़ में 84 अफराद शहीद। फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमले में 2 लबनानी फ़ौजी भी शहीद हो गए हैं। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास का रफ़ा में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर रॉकेट हमला, मुतादिद फ़ौजियों की हलाकत की इतलात मिली है। ईरान ने UAE में इसराइली मजहबी रहनुमा के कातिल में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कातिल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली रब्बी ज़ावी खोगान जमेरात से लापता था। इतवार को लाश मिली। इसराइली और इमाराती हुकाम ने तहकीक का आगाज़ कर दिया। इसराइली रब्बी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा का पासपोर्ट भी है। इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र कर रहा था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के मुशीर आला अली लारजानी ने कहा कि ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरानी फ़ौजी हुकाम मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। इससे कबल इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमलों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक का एक और वाक़या। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में इंतहा पसंद ने मकामी शाही जामा मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर होने का दावा कर दिया। अदालती हुक्म पर मस्जिद के सर्वे के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, लाठीचार्ज, आंसू शेलिंग, झड़पों में 3 अफराद हलाक। पुलिस एहलकारों समेत 24 से ज़ायद जख्मी, खवातीन समेत 20 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कशीदगी बढ़ने पर इलाके में इजाफी नफरी तैनात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, स्कूल्स बंद कर दिए गए। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने दावा कर रखा है कि शाही मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे गिराकर 1529 में मुगल हुक्मरान बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी। पहले एक रोज़ा मैच में बारिश भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। जिम्बाब्वे ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से हरा दिया। बुलवायो में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाकर आउट हुई। रिचर्ड ने 48, सिकंदर वज़ा ने 39 रन बनाए। डेब्यू करने वाले फैसल अकरम और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। सिर्फ 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 21 ओवर्स के खात्मे पर 80 स्कोर पर मैदान को बारिश ने आ लिया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू न हो सका। 3 मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी मिल गई है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में जारी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 121 रन का हदफ 13वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 67 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ 180 रन के ताक़ुब में नेपाल की ब्लाइंड टीम मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 112 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका को भारतीय टीम के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया। मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं। आईसीसी जराये ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं हुई। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज़ कबल 26 नवंबर को आईसीसी के हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर आज खत्म होगा। ट्रॉफी आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाई जाएगी। पाकिस्तान टूर के दौरान ट्रॉफी को इस्लामाबाद से मरी, नथिया गली, एबटाबाद, खानपुर डैम, टेक्सला, फिर कराची लाया गया, जहां से ट्रॉफी कराची की सैर को पहुंची। फिर इसे पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर पहुंचा दिया गया। सिंध की कदीम तहजीब, तारीख, रिवायात और रस्म व रिवाज का तारुफ करवाता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मेले की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ देही खवातीन के लिए रोजगार का बड़ा जरिया साबित हुआ। मेले में 90 से ज़ायद स्टॉल्स पर देही खवातीन ने अजरक, रली, सिंधी टोपी, दस्तकारी और हाथों से तैयार करदा अशिया पेश की।
सऊदी दारुल रियाद में एयर शो का एहतमाम, शानदार फजाई करतब, ड्रोन शो, शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीरें भी बनाई गईं। शानदार मनाजिर में हाजरीन के दिल मोह लिए। और पाकिस्तान के मुमताज़ गुलकार सलीम रज़ा को अपने मदाहों से बिछड़े 41 साल हो गए। उनके गाए हुए गीत आज भी सामाईन के कानों में रस खोलते हैं।